रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो भारत की $19 बिलियन 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे बड़े खर्च करने वाले के रूप में उभरा, जिसमें शीर्ष टेल्को खिलाड़ी ने $11 बिलियन की एयरवेव जीती, क्योंकि दुनिया का नंबर 2 मोबाइल बाजार हाई स्पीड वायरलेस नेटवर्क के लिए तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य 5G का रोल आउट शुरू करना है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये 4G की तुलना में लगभग 10 गुना तेज डेटा स्पीड प्रदान कर सकता है। इस साल के अक्टूबर के अंदर विश्व स्तर पर अगली पीढ़ी के नेटवर्क को सेल्फ ड्राइविंग कारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण के रूप में देखा जाता है। एयरटेल और वोडाफोन उस समय से दबाव में है जब से जियो ने 2016 में प्राइस वॉर शुरू किया था। दोनों हाल के वर्षों में नुकसान की रिपोर्ट कर रहे थे। साथ ही पहले की नीलामी से स्पेक्ट्रम बकाया भी कम हो गया था। हालांकि हाल ही में मोबाइल डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी से एयरटेल को मुनाफे में वापस आने में मदद मिली है। एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल वित्तल ने एक बयान में कहा, यह स्पेक्ट्रम अधिग्रहण हमारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में काफी कम सापेक्ष लागत पर सर्वश्रेष्ठ स्पेक्ट्रम संपत्ति खरीदने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जियो ने कहा कि वे सबसे कम समय में 5G के अखिल भारतीय रोल आउट के लिए तैयार होगा, बिना कोई विवरण दिए। Reliance Jio Infocomm Limited 88,078 88078 and Voda Idea Limited 18,799. Auction has concluded successfully. बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंप्लीट हुआ है। 1,50,173 करोड़ 1,50,173 करोड़ टोटल बिड अमाउंट। जितना स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए दिया था 72,098 मेगाहर्ट्ज 72098 megahertz. Out of that 51,236 megahertz has been sold. October में we should be able to launch 5G in the country, and given the response, we understand that within next 2 to 3 years there will be a significant coverage of 5G in the country.